नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश 1। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति पहुंची उज्जैन, हुआ भव्य स्वागत। उज्जैन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कड़ी सुरक्षा के साथ उज्जैन आगमन हुआ। हेलीपैड पर राष्ट्रपति का राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने भव्य स्वागत किया। महाकाल लोक नंदी गेट पर भी मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत हुआ। महाकाल दर्शनों के बाद राष्ट्रपति महोदया स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सफाई मित्रों के सम्मेलन में शामिल हुई, जहां पर 5 स्वच्छता मित्रों का सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि मैं स्वच्छता मित्रों को सभी देशवासियों की ओर से धन्यवाद देती हूं। आपकी वजह से ही स्वच्छता अभियान व्यापक हुआ है। राष्ट्रपति ने इंदौर उज्जैन 6 लेन रोड निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि महाकाल की इस धरती को मैं नमन करती हूं। यहाँ संस्कृति की परंपरा सदियों से कायम है। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में स्वच्छता कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा उनके शहर को दी गई रेटिंग के हिसाब से रुपए दिए जाएंगे। जिस शहर की रेटिंग 1 हो उसके सभी सफाई कर्मियों को 1000 रुपए, 2 रेटिंग वालों को 2000 रुपए। उज्जैन को 3 रेटिंग मिली है, इसलिए यहाँ के सफाई कर्मियों को 3000 रुपए दिए जाएंगे। आपको बताते चले, द्रौपदी मुर्मू उज्जैन आने वाली देश की 10वीं राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, के आर नारायणन, शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमन, ज्ञानी जय सिंह, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उज्जैन आ चुके हैं। उज्जैन से डायरेक्टर आर के शर्मा की रिपोर्ट। और जैसा कि हमें विदित है कि हमारे भारत की एक शाश्वत परंपरा है, किसी भी शुभ कार्य के पूर्व दीप प्रज्वलन किया जाता है। मैं सत्सम्मान निवेदन करती हूँ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से, माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि कृपया दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हरि ओम चंद्रमा आइए करतल ध्वनि के साथ इन अभूतपूर्व पलों के हम सभी सहयोगी बने, हम सभी के लिए गर्व की बात है। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी का स्वागत करें, और उससे पहले महाकाल लोक स्मृति चिन्ह को भेंट कर रहे हैं माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, और साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे पुष्प गुच्छ के साथ माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी का स्वागत करें। निवेदन माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और अब हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने उज्जैन में महाकाल लोक और वैदिक घड़ी की परिकल्पना को मूर्त रूप देने में मुख्य भूमिका का निर्वहन किया और आज वह आयोजक की भूमिका में है। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आग्रह है स्वागत भाषण के लिए। ज्ञान विज्ञान ध्यान की नगरी, बाबा महाकाल की पावन नगरी, माँ क्षिप्रा का पवित्र तट और देश की सबसे सर्वोच्च संस्था पर विराजमान, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अधिनायक महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जोरदार अभिनंदन करें हमारी अपनी बाबा महाकाल की नगरी में। आज का दिन इतना पवित्र है,
अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा वतिष्ठेव सुप्तैते मोक्षदायिका 7 पवित्रतम नगरियों में से एक बाबा महाकाल की नगरी में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। महामहिम हमारे बीच पधारी है, ऐतिहासिक एक नई बड़ी सौगात लेकर के। आज के दधिस्नानं समर्पयामि दधिस्नानान्तरेण शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्तरेण घृतस्नानम् ॐ निवृते सितो रसं वस्य धाम अनुपदमावहमादय स्वाहा घृतं प्रभवति हव्यम् ॐ शिप्रा नदी के आशीर्वाद से सिंचित इस धरती को मैं सादर नमन करती हूँ। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को अवंतिका कहा जाता था। पवित्र दिव्य ज्योतिषिला स्रोतम में प्रार्थना की ज्योति के अवंतिकायां विहितावतारम वंदे महाकाल महासुरेशम, अर्थात अवंतिका में अवतार लेने वाले देवादिदेव महाकाल की हम वंदन करते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैनी में सदियों से स्वीकृति, संस्कृति और सभ्यता की परंपरा निरंतर अस्तित्व में बनी रही है। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के समय में उज्जैनी अव्यक्ति राज्य की राजधानी हुआ करते थे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय उज्जैन भारत का सबसे महापूर्व नगर था। देवियों और स्वजनों, आज मुझे इंदौर उज्जैन सड़क परियोजना का भूमि पूजन करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं मुख्यमंत्री महोदय और उनकी पूरी टीम को इस परियोजना के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस सड़क परियोजना से ये ऐतिहासिक तथ्य याद आता है कि लगभग 2000 वर्षों पहले उज्जैन ऐसी परिवहन व्यवस्था के केंद्र में था जिसे आज मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। उज्जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में उज्जैन की विशालता और भव्यता का अद्भुत चित्रण किया है और कहते हैं कि जैसे देवलोक में अलकापुरी है, उसी तरह मनुष्य लोक में उज्जैनी है। किसी भी शब्दों का लगातार 2 बार प्रयोग करने से वो बचते थे, लेकिन उज्जैनी का वर्णन करते समय वो विशाल का प्रयोग किए थे।
देवियों और स्वजनों, मुझे ये बात की प्रसन्नता है कि उज्जैन में आधुनिक विकास के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।